नमस्कार साथियों, आज की स्टोरी ऑफ द डे के नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, एक क्रांतिकारी, कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी। आज 11 जून को इनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम मुरलीधर था और माता का नाम मूलमती था। अपने प्रारंभिक जीवन के दिनों में आर्य समाज की ओर इनका झुकाव बहुत अधिक था। ये स्वामी दयानंद के विचारों से बड़े प्रेरित थे और इसलिए उन्होंने इस संगठन की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। एक बार की घटना देखने को मिलती है कि ये आर्य समाज के कार्यों में बड़े ही लिप्त थे और इनके पिता ने इन्हें कहा कि वो इस कार्य को छोड़ दें, परंतु उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं अब आपको छोड़ सकता हूँ परंतु आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। और इस तरीके से ये उनके विचारों से, दयानंद सरस्वती के विचारों से बड़े ही प्रेरित नजर आते थे। आगे के घटनाक्रम की बात की जाए तो देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया, जिसमें 1918 में इन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र केस में भाग लिया, जहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के पर्चे बांट रहे थे और मातृदेवी नामक संगठन से उस समय ये जुड़े हुए थे। जब अंग्रेजों को यह पता चला तो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई, परंतु ये वहां से बच निकले और ये यमुना नदी में कूद गए और वहां से अंग्रेजों के चंगुल से इन्होंने बचने में सफलता प्राप्त कर ली। वर्ष 1924 की एक और घटना बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। और इस संगठन ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बड़े प्रयास किए। इस संगठन से बाद में भगत सिंह भी जुड़े और इसी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इस संगठन की कुछ प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो आगे हम इनकी चर्चा करते हैं। इस संगठन का जो सबसे प्रमुख कार्य था वो इन्होंने काकोरी कांड के रूप में किया और ये घटना 9 अगस्त 1925 की है, जब इनके कुछ साथियों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्टेशन से ये ट्रेन गुजर रही थी और इस गुजरती हुई ट्रेन को इन्होंने लूटने का काम किया और इसके धन का प्रयोग देश को आज़ाद कराने में किया गया। तो इस तरीके से ये एक सबसे बड़ी घटना जो है इस संगठन की देखने को मिलती है। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके जो कुछ साथी थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए और गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर केस चलाया गया। यह केस जब चल रहा था तो ये लखनऊ के सेंट्रल जेल में थे, जहां पर इन्होंने कई किताबें लिखी और इस किताबों में अपनी आत्मकथाएं भी इन्होंने लिखी। साथ में एक महान स्वतंत्रता सेनानी का ये जो कार्य था वो हमको यहाँ पर देखने को मिला। अंत में इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 30 वर्ष की उम्र में इन्हें फांसी की ये सज़ा सुनाई गई थी। एक प्रमुख उद्धरण, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका संबंध इन्हीं महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से है। हालांकि ये इनकी रचना नहीं थी, लेकिन इन्हीं के नाम से जानी जाती है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।